पदाधिकारी हैं, उसमें से मुख्य पदाधिकारी सब आपके सामने हैं। हम धन्वंतरी भगवान का यहाँ पर धनतेरस को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है? हम केवल धनतेरस केवल धन से संबंधित ही मानते हैं, माँ लक्ष्मी से संबंधित मानते हैं। उसका थोड़ा सा और विस्तृत विवरण आप यहाँ पर हमारे महानुभावों से सुनेंगे, जानेंगे और उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। मैं हम सब बर्तन खरीद लाते हैं ऐसा बोलते पंडित जी कि धनतेरस पर खरीदो तो धन बना रहता है। तो सबसे बड़ा धन हमारे जीवन में हमारी स्वस्थता है। धन्वंतरी भगवान की तस्वीर किन किन के घर पे? हाथ ऊपर करो। आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। आप चिकित्सक है, आयुर्वेदिक चिकित्सक है। आज इंदौर शहर में आयुर्वेद की चिकित्सक बहुत कम है और आप जाने माने चिकित्सक के साथ साथ देश और समाज की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। ऐसे हमारे लोकंजी भाई साहब ने अभी बताया, राकेश जी चौधरी साहब ने, कि आप जब योग कराते हैं ना तो आपको नहीं देखते, खुद को इतना मग्न कर लेते हैं कि आपको उसमें डूबना ही पड़ता है। प्रकृति के प्रति बड़े समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और एक अपनी पूरी कमेटी समिति के साथ पूरे इंदौर शहर में प्रकृति को बनाए रखने, पर्यावरण को कैसे, माननीय हमारे अतिथि साहब यहाँ उपस्थित है। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रियंका जी की सासू माँ श्रीमती स्नेहलता मंडले जी को। बड़े वृद्ध है, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाए। और इनकी बहू यहाँ पे प्रियंका मंडले जी। अगले अतिथि हमारे बीच में उपस्थित है कमल जी पाठक साहब, आपकी ही कॉलोनी के निवासी हैं। आप सभी लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे। सभी लोग पाठक साहब के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं और स्वागत के लिए रघुवंशी आंटी जी आए और भाई साहब का स्वागत सम्मान करें। आचार्य है, आपने कभी शायद इनके आसन ना देखो, कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। बड़े बड़े आसन में पारंगत है और बहुत शानदार तरीके से 1 मिनट ही नहीं 5 मिनट और 5 मिनट से 10 मिनट तक अभ्यास में रुके रहते हैं। ऐसे हमारे राकेश जी चौधरी साहब हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ उज्ज्वला आंटी जी को, वो आए और हमारे सम्मानीय भाई साहब का स्वागत सम्मान करें। बहुत ही गौरव की क्षण है। यहाँ से आज ये नई शुरुआत शायद मुझे लगता है इंदौर शहर में हो रही होगी कि योग मित्रों के साथ, योग प्रशिक्षकों के साथ, योग साधकों के साथ संघ के कितने करीब थे और कैसे जाने, इसका प्रयास आज से ही किया जा रहा है। ऐसा पूरा उद्देश्य है कि प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक क्लास में ये खबर पहुंचे, ये संदेश पहुंचे। हर जगह क्लास लेने साथ में रहते हैं, साथ में जाते हैं और योग मित्र अभियान के समन्वयक है। पूरे 85 वार्डों के जितने प्रशिक्षक हैं, कहीं भी कोई तकलीफ कहीं भी आती है तो आप उसका समन्वय करके उसका निराकरण राकेश जी चौधरी साहब को साथ में लेकर करते हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ योगाचार्य डॉक्टर के.एस. गर्ग साहब के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रश्मि जी आंटी जी को, वो आए और हमारे अतिथि का स्वागत सम्मान। इस श्रृंखला हमने अपनी परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर रखी।
आज उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मेरा विशेष निवेदन कि इस खबर को आप सब दूर भेजें, सबको बताएं कि हमारी परंपरा को कैसे हम सनातन पुरानी परंपरा को मानते चले आ रहे हैं और कैसे भूल गए। आज उसकी नई शुरुआत के साथ हम फिर जुड़ेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस केंद्र की योग संचालिका के द्वारा बहुत 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 सुंदर के लिए आए कि पहला सुख निरोगी काया। सिर्फ काया निरोगी रहेगी उसके लिए हमने किसका पूजन किया? हमने किसी का पूजन ही नहीं किया। हम उन देवताओं से जिनके मतलब जिसका डिपार्टमेंट नहीं है उस डिपार्टमेंट को उसको डिपार्टमेंट आदमी के पास से जाकर अपनी बात कह रहे हैं, तो ये तो बात अपने को समझते पड़े। और कब हम याद करते हैं? जब मृत्यु का समय आता है या कोई ऐसी अनिश्चितता घटती है तो हम महाकाल को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। किंतु मैं बीमार ही नहीं रहूं तो पहला सुख निरोगी काय। 5 दिन का धन्वंतरी मतलब जो हमारा त्योहार है तो उस त्योहार की थोड़ी सी महत्ता बताते हैं। भगवान धन्वंतरी के रूप का वर्णन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको इस करवा चतुर्थी के व्रत पे आपने जो भी मनोकामना रखी है भगवान उसको पूरी करे और आपके जीवन में स्वस्थ संपन्नता संपदा लाए, इसकी कामना भगवान से करते हैं। तो पहली बात है 5 दिन का त्योहार है। पहला दिन धनतेरस। अरे धनतेरस कौन सा हम कहते हैं? पहला सुख निरोगी काया। पहला धन हमारे हाथ में हमारी काया है। एक एक आंख कान नाक इसकी कीमत कोई लगा सकता है? करोड़ों अरबों रुपए देके भी आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की खो गई है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा धन तो हमारी काया है। हम उस काया को अवरने के लिए सबसे पहले जो बात करते हैं वो भगवान धन्वंतरी है। भगवान धन्वंतरी का पूजन। और भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय देव दानव का जो उनका युद्ध चल रहा था और उसके बाद में बहुत सारी चीजें, तो सब जब रत्न निकले, भंडार निकले, सब कुछ निकले, विष निकला, तो विष को कौन पी गया? शंकर। अब आज की तारीख में शंकर की पूजा करने वाले भांग धतूरा खाकर बैठते, तो भगवान ने विष को यहाँ पे रखा, उसको अपने अंदर भी नहीं उतारा है। नीलकंठ कहलाए और लोग नीलकंठ में कहलाते हुए उसको लेके अपने उधर तक समाज करते, तो ये शंकर का भी कोई हम लोग पालन नहीं। तो मैं सबसे पहले भगवान जब हमने आखिरी में धन्वंतरी प्रकट हुए और धन्वंतरी प्रकट हुए तो पहले धन्वंतरी के स्वरूप की वंदना करता हूं कि धन्वंतरी के आपने देखा कि धन्वंतरी के हाथ में एक हाथ में अमृत कलश है। ये अमृत कलश क्या है? ये अमृत कलश है। अब आज तक कोई जीवन में भगवान कृष्ण को भी मृत्यु का वरदान मिला, श्राप मिला था ना। तो कौन से भगवान? तो भगवान तक भी जब हर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, तो जातक से जोर मृत्यु पैदा हुआ वो मरेगा। तो इसकी बात है तो मतलब अमृत कलश की जाए तो उस बात तो उनको जिंदा रहना था नहीं। ये अमृत कलश हमको इस बात का द्योतक है कि हम क्या खाएं जो हमारे लिए अमृत की तरह गुणकारी, जो हमारे को अमृत की तरह लाभ देता हो, जिससे हमारे मन बुद्धि कर्म में सात्विकता का विचार हो। हम उस सात्विक वस्तुओं का आहार ग्रहण करके अपने आप को सात्विकता के प्रमाण के साथ आगे बढ़े, सात्विक चीज को ग्रहण करें, वो इस अमृत की कलश। तो सीधे हाथ में सबसे पहले ऊपर क्या है? अमृत कलश। बहुत छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। दूसरा दिन जो होता है, यदि मैं स्वस्थ हो गया तो स्वस्थ होने के बाद यदि मेले गंदे कचरे कपड़े में दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, ऐसा मैं यदि समाज के सामने जाऊंगा तो समाज मुझको एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो इसलिए दूसरा दिन, पहला दिन मेरे स्वास्थ्य की कामना है, दूसरा दिन रूप 14 है। रूप 14 के दिन मैं अपने रूप को निखारूं, अपने शरीर को स्वस्थ रखूं और ऐसी चीज से नहाऊं जिससे हल्दी के उपटन लगाते हैं हम लोग। तो उपटन लगाने का महत्व ही इस बात का है कि मैं ऐसा एक 5 दिन का जो त्योहार है ये पूरे 365 दिन फॉलो करूं। एक दिन नहीं, 5 दिन। वो 5 दिन नहीं, 365 दिन की बात है। तो दूसरा दिन मेरा रूप, मेरी काया इस तरह की हो कि मैं समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं। तीसरा दिन मेरे घर में, परिवार में कितना वैभव संपदा है और कितनी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के रूप में माँ, बेटी, इनका भी लक्ष्मी स्वरूप है। यदि घर में विष्णु की पूजा हुई है तो तीसरे दिन अपने आप को स्वच्छ अच्छा रखे, उस देवी की भी पूजा करें। उद्योग के सौदे करते हैं। कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा करते हैं कि गोवर्धन की पूजा हो जाए, गाय की पूजा हो जाए, तो जिससे मेरे खेत और खलिहान भरे रहे, मेरे यहाँ सब कुछ खेती अच्छी हो, इस बात का प्रतीक है चौथा दिन।
तो चौथा दिन उस परिवार के वृद्धि के साथ उद्योग की वृद्धि होती है। और पांचवा दिन होता है भाई दूज का। भाई दूज का त्योहार जो होता है कि परिवार में कुटुंब के साथ भाई बहन के बीच में आपकी सब सारे परिवार कुटुंब के बीच सामंजस्य रहे, व्यवहारिकता बनी रहे, एक दूसरे का प्रेम बना रहे, एक दूसरे के स्वास्थ्य की मंगल की सबकी कामना करते रहे। इसी भावना से बहन भाई के तिलक लगाती है और उसके स्वरूप भाई भी बहन को कुछ भेंट करते हैं। तो यह आपस में लेन देन की बात जो होती है, ये लेन देन की नहीं होती, सिर्फ परस्पर प्रेम की होती है। परस्पर आदान प्रदान के साथ इस प्रेम का व्यवहार, इस 5 दिन की व्यवहार की 5 दिवसीय त्योहार की आप सभी को मंगल कामना देता हूं। और आज पुनः करवा चौथ के दिन आपने मेरी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी बात के साथ आपको वैसे मिलूंगा। जय हिंद, जय हिंद। एक साथ एक स्वर में ओम शांति शांति शांति। स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ इंदौर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।